तो आज हमारे पास एक कहानी के कुछ बड़े दिलचस्प हिस्से हैं। एक प्रेग्नेंट दुल्हन, साउथ कोरिया की टॉप डिजाइनर और कई सारे रहस्य। हाँ, और शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। सोचिए, एक ब्राइडल शॉप है और अचानक हंगामा मचाता है। कैसा हंगामा? एक महिला जो करीब 8 महीने की प्रेग्नेंट है, वो घबराई हुई सी दुकान में घुसती है। पीछे मीडिया पड़ी है। अरे बाप रे! और अजीब बात यह है कि वो पहले कहती है मुझे शादी तोड़नी है, फिर फौरन ही कहती है नहीं मुझे शादी करनी है। क्या मतलब, बहुत ही कंफ्यूज सिचुएशन लग रही है। हाँ बिल्कुल, दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। और इस सब के बीच में है आर्यम, है ना, साउथ कोरिया की टॉप ब्राइडल डिजाइनर। जी, आर्यम वो सिर्फ डिजाइनर नहीं है। उनके लिए शादी वो बहुत पवित्र चीज है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मानती हैं वो। तो वो अपने काम में सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी लगाती हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट भी है शायद। सुना है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ उतनी सुलझी भी नहीं है। सही बात है, यही तो विरोधाभास है। वो दूसरों के लिए परफेक्ट शादियां डिजाइन करती हैं, पर उनकी खुद की जिंदगी वो रिश्तों में काफी उलझी हुई हैं। 2 शादियां तो हाँ, अभी के पति डिप्लोमेट हैं और पहले पति थे जून, एक सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट, वाओ! और उनसे अलग क्यों हुई? वो भी एक बड़ी गलतफहमी की वजह से। कहानी में काफी परतें हैं। तो आज हम इन्हीं सूत्रों से, इन्हीं हिस्सों से इस पूरी कहानी की गांठें खोलेंगे। देखते हैं कि आर्यम की प्रोफेशनल और पर्सनल दुनिया कैसे टकराती है। बिल्कुल, और ये रहस्य कहां तक जाते हैं। तो उस प्रेग्नेंट दुल्हन का क्या हुआ? आर्यम ने कैसे संभाला सब? अरे आर्यम ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक नहीं बल्कि 3 दुल्हनें तैयार की। 3? एक जैसी? हाँ, मिलती जुलती, और तीनों को एक साथ बाहर भेजा। मीडिया एकदम कंफ्यूज हो गई। अच्छा। और असली दुल्हन चुपचाप आराम से निकल गई। वाओ! प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी एकदम हटके। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितनी सूझबूझ वाली हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सही है, मुश्किल हालात में भी शांत और क्रिएटिव। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनका अतीत लौटता है। पहले पति जून। एग्जैक्टली, जून वापस आ गया है, और वो भी एक मिशन पर। मिशन? कैसा मिशन? मिशन है आर्यम की दोस्त सोफी की हिफाजत करना। सोफी एक साइंटिस्ट है। सोफी आर्यम की दोस्त? अच्छा, और दिलचस्प बात क्या है इसमें? दिलचस्प ये है कि इसी सोफी ने आर्यम की मुलाकात उसके मौजूदा पति डिप्लोमेट से करवाई थी। ओहो, तो सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं। अतीत और वर्तमान का सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, और ये टेंशन ना सोफी की शादी वाले दिन एकदम पीक पर पहुंच जाती है। हाँ, मैंने सुना कुछ अजीब हुआ था उस दिन। हाँ, हुआ ये कि सोफी शादी के दिन बहुत बेचैन थी। उसने अचानक अपनी वेडिंग ड्रेस फाड़ने का नाटक किया। क्या? ड्रेस फाड़ने का नाटक? क्यों? ताकि अफरा-तफरी मचे। और उसी गड़बड़ी में उसने चुपके से आर्यम के पर्स में एक फाइल और एक यूएसबी ड्राइव डाल दी। फाइल और यूएसबी? उसमें क्या हो सकता है? यही तो रहस्य है। और ये सब करते हुए उसे कोई देख रहा था। कौन? एक आदमी जिसका नाम है फिल। वो एक कॉर्पोरेट जासूस है। कॉर्पोरेट जासूस कंपनियों के लिए सीक्रेट जानकारी निकालने वाला? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उसे डोबोंग नाम के एक आदमी ने हायर किया है। काम है सोफी से वो फाइल और यूएसबी वापस लेना। डोबोंग? ये कौन है और उसे वो फाइल क्यों चाहिए? डोबोंग का कहना है कि सोफी ने कंपनी के सीक्रेट्स पुलिस को दे दिए हैं, पर असलियत ये है कि डोबोंग खुद वो डेटा चुराकर कहीं और बेचना चाहता है। बाप रे! तो ये मामला सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, अब इसमें कॉर्पोरेट जासूसी, धोखा, सब कुछ आ गया। हाँ, कहानी का दायरा एकदम से बहुत बड़ा हो गया है। और फिर रिसेप्शन में क्या हुआ? क्लाइमैक्स वहीं हुआ शायद? हाँ, वेडिंग रिसेप्शन में सोफी भागने की कोशिश करती है। फिल, जो मदद का दिखावा कर रहा है, वो असल में उसे रोककर वो फाइल निकालना चाहता है। और आर्यम को शक हो जाता है। वो सोफी के पीछे जाती है, तभी एक अनजान आदमी उससे टकराता है, जानबूझकर। उसे गिराने के लिए? हाँ शायद, लेकिन ठीक उसी वक्त जून वहां आ जाता है और आर्यम को बचा लेता है। जून एन मौके पर? बिल्कुल। और फिर आर्यम और जून आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं, तुम सोफी को कैसे जानते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर रुकी है। हाँ, उनका अतीत, उनका वर्तमान, सब कुछ एक पॉइंट पर आकर मिल गया है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ आर्यम है जो अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसी हुई है। दूसरी तरफ सोफी का रहस्य, जो अब एक खतरनाक जासूसी का मामला बन चुका है। और बीच में जून और फिल जैसे लोग जिनके अपने अपने मकसद हैं।
ये कहानी वाकई रिश्तों की उलझन, भरोसे की नाजुक डोर और छुपे हुए सच के बारे में बहुत कुछ कहती है। कैसे वो बातें जो कही नहीं जाती या अतीत की परछाइयां हमारे आज को बदल सकती हैं। हाँ, और हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम, आखिर उस फाइल और यूएसबी में क्या है? बिल्कुल। और क्या आर्यम अपने अतीत से डील कर पाएगी? सोफी का क्या होगा? और क्या आर्यम की मौजूदा शादी उतनी ही परफेक्ट है जितनी बाहर से दिखती है? ये सवाल हैं जो शायद हमें अपने रिश्तों को भी थोड़ा और गहराई से देखने पर मजबूर करें कि हम असल में कितना जानते हैं और कितना अनकहा